महान कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही इन्हें साधुओं की संगति मिली, जिसके प्रभाव से इनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हुआ। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजन कीर्तन में ही इनका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। परिवार के लोग इनके रोज रोज के साधु संग और भगवत भजन को पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का कार्य किया। वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और इन्हें गोलोक ले जाकर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहने और भरण पोषण के लिए कोई कार्य न करने के कारण नरसिंह जी के परिवार में उपवास की स्थिति आ जाती थी। इनकी पत्नी ने इनसे बहुत बार कुछ कार्य करने के लिए कहा, किंतु इनका विश्वास था कि इनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करेंगे। कहते हैं इनकी पुत्री के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। इसी प्रकार इनके पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से ही संपन्न हुआ। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में यह इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुध ही न रही। घर पर इनकी पत्नी बड़ी व्यग्रता से इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और घी लेकर उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्य सागर में डूब गईं। इस प्रकार भगवान की अहेतुकी कृपा की अनेक घटनाएं नरसिंह जी के जीवन काल में हुई। कुछ वर्ष बाद इनकी पत्नी और पुत्र का देहांत हो गया और ये अपना संपूर्ण समय भगवत भजन में बिताने लगे। परम भक्त नरसिंह मेहता संसार के असंख्य प्राणियों को भगवत कृपा एवं भगवत भक्ति का कल्याणमय पद दिखाकर अंत में गोलोकवासी हुए।